नमस्कार। आज फिर एक नए विषय को लेकर आपके सामने। 2 दिन से तो हम फेस्टिवल्स के ऊपर, त्योहारों के ऊपर ही बात कर रहे थे। 2 दिन पहले हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी, जब ये मिट्टी की मूर्तियों बनानी चाहिए या पीओपी की। कल हम निर्माल्य पे बात कर रहे थे। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस पर बात की जाए कि भारत में इतने त्यौहार क्यों, सनातन धर्म के अंदर इतने सारे हम त्यौहार क्यों मनाते चले जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हर महीने के अंदर 8 से 10 त्यौहार होते हैं। मतलब साल भरी हर महीने के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को। एक्चुअल में ऐसा है कि सनातन धर्म जो है ये जीवन जीने का एक तरीका है, वे ऑफ लाइफ है। और ये कई हजारों साल से इसके अंदर संशोधन होते होते आज हम उस लेवल पर है कि जहां पर लगभग रेगुलर हम कोई ना कोई त्यौहार मनाते ही रहते हैं। अब हकीकत में ये त्यौहार जो है, ये हमारा जो है, ये एक ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता सूर्य भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं। सूर्य नमस्कार करते हैं, सूरज को हम अर्घ देते हैं। तो इस तरह से हम हर उस चीज से, क्योंकि आज अगर हम मानव इस धरती पर है तो सबसे ज्यादा अगर प्रभावित अगर हम हो रहे हैं, क्योंकि धरती भी जो बनी है वो सूरज से बनी हुई है। और सूरज, धरती के ऊपर रहने वाली हर उस चीज का सिर्फ सूरज से लेना देना है। और सूरज के प्रति जो सनातन धर्म के अंदर जो कृतज्ञता का भाव है उसका तो हिसाब ही नहीं है। हमारी हर पूजा उससे जुड़ी हुई है, हर त्योहार सूरज से कहीं ना कहीं हम जोड़कर ही चलते हैं। हमारे जीवन के अंदर सूरज का बहुत ही लेना देना है। इसी तरह से हम शुरुआत अगर करते हैं तो हम जिस घर में रहते हैं वहां पर भी हम जब प्रवेश करते हैं तभी भी हम उसकी भी पूजा करते हैं, उसका भी हम त्यौहार मनाते हैं। गृह प्रवेश वो भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम जिस जगह रहते हैं उसके आसपास की हर उन चीज़ों को हम लोग रेगुलर सेलिब्रेट करते आते हैं। जैसे सांप है, फिर उसके लिए हम नागपंचमी मनाते हैं। बैल अगर रहते हैं जो हमारे जोतने के काम में या फसल के अंदर काफ़ी उनकी मदद होती है, तो उनके लिए भी हम पोला मनाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही गया है। तो हम हर उस जानवर से भी हम कृतज्ञता का भाव अपना दिखाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और उनको हम कहीं ना कहीं उसको एक उत्सव का रूप दे दिया गया है। हर साल हम उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते चले जाते हैं। हर साल वो त्यौहार आते हैं और इतने त्यौहार दुनिया के किसी धर्म में किसी भी जगह पर नहीं मनाए जाते हैं, क्योंकि कृतज्ञता का भाव दिखाना ये भी एक जीवन का तरीका है। ये तरीका ऐसा है कि जैसे हम जिससे जो भी चीज़ लिए हैं, इट इज़ हमको वापस करना है। मतलब गिविंग बैक टू द सोसाइटी या गिविंग बैक टू द नेचर। तो इस तरह की हमारी जीवन जीने की पद्धति है, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ से भी जो जो चले जाते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं इन काइंड या कृतज्ञता का भाव या उसका पूजा करके या उसके नाम पर त्यौहार मनाकर हम उनको याद भी करते हैं। और इसी तरह से हमारी हर तरह के त्यौहार हम मनाते चले जाते हैं। आप अगर देखोगे तो हम जैसे अगर किसान ले लेते हैं, या जो, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो किसान प्रधान देश है, मेजॉरिटी लोग यहाँ पर किसानी करते हैं। तो बहुत सारे त्यौहार में किसानों का भी बड़ा योगदान रहा है और उन्हीं के बहुत सारे त्यौहार होते हैं। तो हम जानवरों को भी सेलिब्रेट करते हैं, इवन खेतों को भी सेलिब्रेट करते हैं। जब भी हमें, जिसको बोलते हैं कि हमें जब उसको अंदर बीज बोना होता है तभी भी हम पूजा पाठ करके हम वो त्यौहार मनाकर ही हम उसकी फसल बोते हैं। जब काटते हैं तभी भी हम त्यौहार मनाते हैं। तो हर चीज़ के अंदर हम उत्सव के साथ, मस्ती के साथ जीने का एक तरीका हम अपनाते रहते हैं। और हर उस चीज़ को हम जब ये करते हैं तो हमारे बच्चे भी उसी तरह से उन चीज़ों को सीखते चले जाते हैं कि आपको अपने जीवन में उत्सव मनाते रहना है और हर उस चीज़ को आप मस्ती के अंदर अपने भावनाओं के साथ, हर्ष उल्लास के साथ इनको आपने मनाना चाहिए। और इसी तरह से हमारा ये जीवन जीने का तरीका है। अगर अभी आप देखोगे, आज से 15 दिन पहले रक्षाबंधन था,
तो यहाँ पर हम रिश्तों का भी बड़ा ध्यान रखते हैं कि हर उस रिश्ते को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, उसके लिए करवा चौथ है, या और भी कई सारे त्यौहार, तो पति पत्नी के बीच में तो बहुत सारे त्यौहार हैं, तो इस तरह से हैं। फिर भाई दूज का त्यौहार है जो दिवाली के 2 दिन बाद पड़ता है। तो ऐसे कई सारे रिश्तों का भी हमने ताना बाना बुन के रखा है। हर हर रिश्तों को भी जोड़ने का तरीका बताया है, हर उसके पीछे भावना बताई है, और ये सब चीज़ें बुनते बुनते हमने उसके पीछे विज्ञान का भी ध्यान रखा गया है, धार्मिक भावनाओं का भी है, सांस्कृतिक चीज़ें भी हैं, सनातन संस्कृति भी है। तो लगभग इतनी सारी चीज़ों का ताना बाना इन त्योहारों में बुना हुआ है। हम इसके पीछे के बहुत सारे अलग अलग पहलू भी आप लोगों से शेयर करेंगे, क्योंकि अभी ये जो सीरीज़ चालू हुई है इसमें हम इसके पीछे के अलग अलग पहलू आपके सामने एक एक दिन लेकर आएंगे। हर बार त्यौहार भी हम डिस्कस करेंगे कि ये त्यौहार से क्या सीख हमें मिल रही है। तो इसके पीछे सीखने की भी भावना है कि हमने अगर हम नाग पंचमी मना रहे हैं तो नागों से हमें कैसे रहना है, उनसे कैसी हमें क्या मिल रहा है। तो ये ऐसे हर चीज़ जो है इसका भी हमें एक, जिसको बोलेंगे ना कि बार बार स्मरण कराया जाता है। इवन हम अगर सूर्य और चांद की जो दशा है उसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे त्यौहार हैं। कहीं करवा चौथ है जो 4 दिन बाद पड़ती है, अमावस्या पूर्णिमा के बाद, वो भी एक तरीका है। अष्टमी है, नवमी है, तो हर उस तिथि के ऊपर भी सेलिब्रेट करते हैं जो चांद और सूरज की उनका जो पोजीशन होती है उसके ऊपर आती है। तो और इस पर होने वाले, हम पर होने वाले प्रभाव भी हैं। आप देखते होंगे अमावस और पूर्णिमा, उनको भी हम लगभग हर त्यौहार के आसपास ही, जैसे अभी रक्षाबंधन है वो पूर्णिमा को होती है, फिर अभी जो पोला गया है वो अमावस के दिन होता है। तो हर वो त्यौहार जो है, अभी 3 दिन बाद में या शायद 2 दिन बाद में गणेश चतुर्थी आ रही है, तो हर वो त्यौहार को कोई ना कोई एक तिथि के साथ भी जोड़ा गया है। तिथि जो है ये चांद और सूरज की पोजीशन से भी उसका लेना देना है, वो उसके ऊपर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या परिणाम हो रहे हैं। तो ये बहुत ही गहरा विज्ञान है। हर चीज़ जो है ये बहुत ही सोच समझ के इसको, जिसको बोलेंगे कि डाला गया है, और हर चीज़ के पीछे एक समझ है, एक सीख है कि हमने इससे क्या समझना है। त्यौहार क्यों मनाया जाता है उसका विज्ञान तो बहुत ही गहरा है, बट वो विज्ञान कौन से दिन मनाया जाए वो त्यौहार कौन से दिन मनाया जाए उसके पीछे भी गहरा विज्ञान है। उससे क्या समझ मिलेगी, क्या भावनाएं जुड़ी हैं, कैसे हमारी सनातन संस्कृति को वो आगे लेके जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये त्योहारों जो है ये इतना रहस्यमय है और इतना गूढ़ इसके अंदर है, इतना राज या रहस्य भरा हुआ है कि इसको खोलते खोलते कितना टाइम लग जाएगा इसका हिसाब ही नहीं है। हम कोशिश करेंगे अपने परी से कि हम ये चीज़ें आपको बताएं, और आप भी ये पक्का समझ लीजिए कि हमें भारत में रहना है तो त्योहारों को तो मनाना ही मनाना है। त्योहारों के दिन हम किस तरह से अलग अलग त्योहारों से कैसे जुड़े हैं इसका भी हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। आज जो है वो हम सिर्फ एक जानकारी भर दे रहे हैं आपको कि भारत जो है वो त्यौहार जब मनाता है तो उसके पीछे के क्या क्या कारण रह रहे हैं। हम हर उस जानवर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या क्या नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब मैं तो आपको ये बताऊं कि हमारी जीवन पद्धति पूरी की पूरी जो है वो त्योहारों से बिल्कुल बुनी हुई है। हर महीने के हिसाब से है, मौसम के हिसाब से त्यौहार है। एक त्यौहार तो मैं जस्ट आज आपको बताना चाहता हूँ, वो भी बहुत ही सही है। उसके पीछे बहुत सारे विज्ञान, एक एक त्यौहार के पीछे इतने विज्ञान है कि उसके ऊपर गहराई जाते जाते ही हालत खराब हो जाएगी, या कितनी टाइम लगेगा पता ही नहीं चलेगा। एक मैं बताता हूँ, हम लोग अभी बारिश शुरू होने के पहले एक त्यौहार मनाते हैं, उसका नाम है बासोड़ा। तो वो त्यौहार ऐसा होता है कि उसके अंदर पहले दिन खाना बनाया जाता है और दूसरे दिन खाया जाता है, और ये साल में 2 बार इसको करा जाता है। इसका मेन कारण ये है कि ये त्यौहार जो है, ये त्यौहार क्योंकि हम बहुत सारे जगह पर जो है ना खाना जो है वो हम ठंडा भी खाते हैं, एक दिन बाद खाते हैं। तो उन दिनों में जब मौसम पलटते हैं, ऋतु पलटते हैं, तो अलग अलग बैक्टीरिया का प्रवेश होता है और कुछ मर जाते हैं, तो नए जनरेट होते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो एक मौसम के हिसाब से हमें एडजस्ट होने के लिए वो त्यौहार मनाया जाता है, जिससे हम एक दिन बाद जब खाना खाते हैं तो हमें वो
बैक्टीरियाज के साथ या उस तरह से खाने के अंदर जो परिवर्तन अभी ऋतु के हिसाब से होने वाले हैं, उससे हमें आदत पड़नी चाहिए, उसके लिए वो त्यौहार मनाया जाता है और वो 2 बार मनाया जाता है। तो आप समझेंगे कि वो अगले दिन जब हम ठंडा खाना खाते हैं तो हमारा जो शरीर जो है वो नए बैक्टीरिया का आने का स्वागत करता है और हमारा शरीर उससे जुड़ जाता है, जिससे हमारे शरीर पर ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं होते हैं। अगर आप देखोगे कि जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं या कुछ होते हैं, बट ये अगर त्यौहार मना लेंगे तो ये त्यौहार से आप बीमार होने की जो आपके चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो हमारे जो त्यौहार हैं वो किस गहराई से हैं, ये तो सोच सोच कर ही आदमी परेशान हो जाएगा कि कैसे कैसी चीजें डाली गई हैं। तो एक एक के बारे में इसके रहस्य हम लोग जानेंगे आपसे और ये समझ के लेंगे कि कैसे कैसे इसके अंदर, और इसमें आप लोगों के सजेशन भी लगेंगे क्योंकि भारत बहुत ही विशाल देश है। हर त्यौहार हर जगह पर अलग अलग नाम से मनाया जाता है, अलग अलग तौर तरीके होते हैं, अलग अलग उसके अंदर जिसको बोलेंगे ना कि अलग अलग रीत हैं, उसके अंदर पूजा पाठ के तरीके अलग हैं, व्रत अलग अलग हैं, पद्धत अलग अलग हैं। तो उसके अंदर भी आप लोगों के सजेशन हमें लगेंगे क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये एक जिसको बोलेंगे ना कि बहुत बड़ा कार्य तो हाथ में ले लिया है, बट इसके लिए एक अकेला आदमी सक्षम नहीं है। तो ये सब लोगों का अगर आप लोगों का इसके अंदर समाहित रहेगा और सहयोग रहेगा तब जाके ये चीज़ों के ऊपर इसके, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य ये है कि आप त्योहारों के पीछे के अर्थशास्त्र क्या है ये भी हम आपसे जो बात करेंगे, क्योंकि हर त्यौहार जो है वो पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को चला देता है। एकदम बोलते हैं ना हम लोग की सीजन चल रहा है, त्यौहार आ रहे हैं, लगन सराई है, शादी चल रही है, तो ये ऐसे में जो एक मार्केट के अंदर जो अर्थव्यवस्था को, तो ये भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म के अंदर ही आता है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि सीजन आ रहा है, कहीं दुनिया में कोई सीजन नहीं होते। उनके यहाँ सीजन का मतलब एक ही होता है समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, इसी तरह के सीजन होते हैं। हमारे यहाँ सीजन जो होता है वो इकोनॉमी का सीजन होता है। सीजन होता ही है, ये बाकी जो ऋतु बोलते हैं ये तो होते ही है, बट हमारे यहाँ सीजन मीन्स इकोनॉमी, पैसा बढ़ता है, हर आदमी को कामकाज मिलता है, तो हर आदमी त्यौहार मना सकता है। फिर इसके बाद के अंदर हम एक और सब्जेक्ट कवर करेंगे कि हर त्यौहार के अंदर हर जाति को, हर जाति, वर्ण, वर्ग पूरों का समावेश किया गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अगर कोई त्यौहार मनाते हैं तो त्यौहार मनाने के लिए आपको कपड़े लगेंगे, आपको घर में रंग रोई करेंगे, आप रंग रोगट करेंगे, घर को रिपेयर करोगे, तो सुतार, कुंभार, लोहार, दर्जी, बुनकर, पूछो ही मत किस किस का आपको काम जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हर एक को काम मिले, इस तरह से भी चीजें जोड़ी गई है। फिर आपके स्वास्थ्य के लेना देना भी इसको कैसे जोड़ा गया है। हर त्यौहार को जो है वो स्वास्थ्य से भी जोड़ा गया है कि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाए, स्वास्थ्य भी हो, शारीरिक हो, इवन मानसिक भी और इमोशनल भी, जो बोलेंगे हम लोग, मतलब आपके दिमागी हालत भी ठीक होनी चाहिए और आपकी इमोशनल वैल्यूज़ भी जो है वो भी, आप शांत भी रहने चाहिए। तो आप देखेंगे ये सारे त्यौहार जो है वो सूरज और चांद की दशा पर हमने मनाते हैं। जैसे अमावस को मनाते हैं, पूर्णिमा को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन आपके शरीर के अंदर जो पानी होता है या दिमाग के अंदर खिंचाव जो है वो अलग लेवल पे होता है। तो उस दिन सारे त्यौहार हम लोग मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दिन जो है थोड़े से भारी होते हैं, क्योंकि इसमें खिंचाव उन दिनों में दिमाग पर, शरीर पर ज़्यादा होता है। तो ये भी पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे पहलू जुड़े हुए हैं कि मैं तो बता कर ही आपको समझ नहीं आएगा, कितना टाइम चला जाएगा। और एक एक त्यौहार जो है वो जब डिस्कस करेंगे, उसके प्रभाव डिस्कस करेंगे, तो मज़ा आएगा आपको। तो हम इसको स्वास्थ्य से जोड़ेंगे, विज्ञान से जोड़ेंगे, इसको हम सूरज और चांद की पोजीशन से जोड़ेंगे, अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे, इसको हम जिसको बोलते हैं कि हमारी जीवन जीने की पद्धति से तो पूरा जुड़ा हुआ ही है। सारे वर्ग कैसे इससे जुड़ेंगे, और भी इसमें जब आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे और पहलू भी हम आपको इसमें अवगत कराते रहेंगे।
और हम ये दायित्व आप पर भी दे रहे हैं कि आपका भी इसमें अलग अलग त्योहारों के बारे में जो जानकारी आपके पास है या आप बताना चाहते हैं वो भी आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। अगर आपके कुछ सवाल अगर होंगे तो हम देख लेते हैं, कुछ आपने कुछ चैट के अंदर कुछ कमेंट्स पास किए हैं तो। जयप्रकाश जी लिख रहे हैं कि सनातन धर्म में हर चीज़ का साइंटिफिक बेसिस होता है, तो क्या इतने फेस्टिवल का भी कोई साइंटिफिक रीज़न है या सिर्फ कल्चरल बिलीफ है? देखिए, ये हर चीज़ के बारे में कल्चरल बिलीफ जो है, सांस्कृतिक भावनाएं जो है, ये तो है ही है, बट इसको हर एक चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजंस भी हैं। वो हमारे स्वास्थ्य से लेना देना है, हमारे मानसिक दशा के ऊपर भी लेना देना है। तो इसका एक एक ताना बाना जैसे जैसे अभी ये सीरीज़ आगे जाएगी तो उसके अंदर से हम आपको बताएंगे। और बगैर साइंटिफिक कोई भी चीज़ सनातन संस्कृति में करी नहीं जाती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ फालतू नहीं है, हर चीज़ के पीछे विज्ञान है। क्योंकि जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया होगा आज से हजारों साल पहले, तो कई सवाल भी खड़े करे गए होंगे कि ये चीज़ हम क्यों मनाएं। तो वो ज़रूर उसमें हम तक आज दिक्कत ये है कि हम तक वो चीज़ें पहुंच नहीं रही है या हमें बताया नहीं जा रहा है, बट वो सब चीज़ें जोड़ी गई है। रिश्तों को जोड़ा गया है, हर चीज़ को आप देखेंगे रिश्ते को जोड़ा गया है, खेत खलियान को जोड़ा गया है, आपके आसपास जानवर जो रहते हैं उससे आपको जोड़ा गया है, आपको आप जो वास्तु में रहते हैं उससे जोड़ा गया है। इवन आपको जो शस्त्र आप यूज़ कर रहे हैं उसकी भी पूजा पाठ के बारे में आपको बताया गया है, दशहरे के दिन करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हर उस चीज़ से, आप जिस व्हीकल से घूमते हैं या जो भी टू व्हीलर, उसकी भी पूजा करी जाती है। तो ऐसी कोई चीज़ को छोड़ा ही नहीं गया है। और बात ऐसा है कि ये इस तरह का है, ये कृतज्ञता का भाव हर इंसान में डेवलप हो, ये सबसे बड़ा उसके पीछे साइंस है। क्योंकि अगर आप जिस चीज़ का भी इस्तेमाल या जिस चीज़ का भी प्रभाव या जो भी आपका उपभोग उन चीज़ों से हो रहा है, उपयोग कर रहे हैं, उनके प्रति आपका जो भाव है, यही इसके पीछे का साइंस है। और वो अगर आपका रहेगा तो आप जमीन पे आपके पैर रहेंगे और आप ये समझ में आएगा कि आप भी जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति है, एक छोटे से प्राणी मात्र है, चलने चलाने वाला कोई और है। और आपको जो भी आज मिल रहा है वो कई लोगों के कारण मिल रहा है। इवन हम लोग अपने पूर्वजों के लिए एक पूरा 15 दिन जो है वो श्राद्ध पक्ष मनाते हैं, उनको पूरा याद करते हैं। तो हम क्या क्या नहीं करते हैं, एक एक चीज पर अगर हम बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। राजीव गोयल जी लिख रहे हैं कि फेस्टिवल का असली इसेंस खत्म हो रहा है क्योंकि आजकल लोग सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए सेलिब्रेट करते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, फेस्टिवल के बारे में हमारा जो है वो चीज़ें ख़त्म ज़रूर हो रही है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो अभी इन दिनों में ही मेरी पत्नी पूजा से डिस्कस हो रहा था, तो इसके मेन कई सारे कारण हैं। एक कारण जो अभी डिस्कस हुआ था वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि आज हम है ना चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि जैसे आपको कपड़े खरीदना है तो पहले कपड़े जो है वो ऐसे कभी भी जाके खरीदे नहीं जाते थे। जूते चप्पल अगर खरीदना है तो कभी भी जाके नहीं खरीद, साल में एक आध बार अगर आपको कोई जरूरत ऐसे कोई बीच में की कोई इमरजेंसी आती है तभी जाते थे। अदरवाइज सब लोग जो है वो त्योहारों का इंतजार होता था। दशहरे दिवाली के ऊपर ही नए कपड़े आते थे क्योंकि उसका इंतजार साल भर होता था और तभी जाके उसका त्योहारों का महत्व भी क्रिएट घर में किया जाता था। आप बीच में जैसे हम अपने बाबूजी से बोलते थे कि मुझे कपड़े चाहिए, तो बोलते बेटा दशहरे पे सिला देंगे। कब बोलते थे? 4 महीने 6 महीने पहले बोलते थे। सिर्फ स्कूल के जो ड्रेस होते थे वही स्कूल के जब खुलने के ऊपर जब जरूरत होती थी कराते थे। बाकी नए कपड़े जो है वो हम सिर्फ दशहरे दिवाली पर ही खरीदते थे। तो उससे क्या होता था कि त्योहारों का महत्व बना रहता था। आज तो पैसा इतना ज़्यादा हो गया है लोगों के पास, क्योंकि हर महीने तनख्वाह आ रही है या पैसा अलग अलग जगह से आ रहा है और कभी भी हम खरीदी कर रहे हैं। फिर आजकल नए नए त्यौहार आ गए हैं, बर्थडेज आ गए हैं, उन दिनों में भी हम कपड़े खरीद रहे हैं। ये नए त्यौहार हैं, इसका सनातन संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है।
ये ज़बरदस्ती के त्यौहार हैं और ये तो भारत में बंद ही होने चाहिए। ये बर्थडे जो है ये कोई त्यौहार नहीं है, ये ज़बरदस्ती के कुछ उटपटांग चीज़ें हो रही है। पैदा हो गया उसका क्या महत्व है? तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इसको हम कवर नहीं करने वाले हैं इसमें। तो ऐसे जो त्यौहार है तो इसका महत्व हम खुद ही खत्म कर रहे हैं। हम कभी भी कोई भी चीज़ खरीद ले रहे हैं, त्योहारों के दिन अगर आप खरीदोगे, जैसे सोना चांदी अगर खरीदना है, बर्तन खरीदने हैं, तो उसके लिए भी दिन निर्धारित है हमारे यहाँ पर। धन त्रयोदशी है, फिर और भी एक दिन बीच में आता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है बाद में बता दूंगा आपको। तो वो भी उसके लिए हमारा कोई दिन ठहरा हुआ है, तो कोशिश करिए कि आप उन्हीं दिनों में वो चीज़ें करें, तो वो अपने आप उसका महत्व वापस आना चालू होगा। आज कैसे है, जैसे हमारे यहाँ पर दिवाली के दिनों में सफाई होती है, पर हम कभी भी सफाई कर ले रहे हैं तो हम उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। जब दिवाली को सफाई होती है और दिवाली के पहले 10-15 दिन पहले सफाई होती है, क्योंकि बारिश के मौसम के अंदर सब घर में जाले लग जाते हैं या बाकी चीज़ें आ जाती है, तो फिर दिवाली का महत्व आ जाता है, रंग पूरे घर को रंग रोगन होती है। तो उस तरह से अगर हम पुरानी जीवन पद्धति के थ्रू जाएंगे तो हम भी त्योहारों का महत्व खरीद पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि आज हम कभी भी कपड़े खरीद रहे हैं, कभी भी सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि पैसा है। तो ये हम अगर बदल देंगे तो वो हमारा एंजॉयमेंट वापस आना चालू हो जाएगा। और जिस दिन त्यौहार हो उस दिन आप कोई छुट्टी का या बाहर जाने का ऐसा कोई प्लान मत बनाइए। आप घर में वो चीज़ों को सेलिब्रेट करिए, उन चीज़ों को याद करिए, क्या महत्व है, क्या साइंस है। अगर आप गूगल यूट्यूब पे अगर हैं तो आप ढूंढिए ना कि वो त्यौहार मनाया क्यों जाता है, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, आप ढूंढो, आपको पता चलेगा कि क्या क्या कारण से नाग पंचमी मनाई जा रही है। कि जो सर्प देवता जो है वो अगर काट देते तो आदमी मर जाता है, फिर भी हम उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसा डुअलिटी क्यों है वो भी समझिए और बच्चों को भी समझाइए। और हर वो चीज को अगर आप गहराई से समझेंगे तो आप सनातन धर्म को, सनातन जीवन जीने की पद्धति जो है इसको आप समझ पाएंगे और तभी आप वो एंजॉय कर पाएंगे। अभी क्या हो गया है कि हमारी किताबें जो है ना वो सारी की सारी विदेशी है, उसके अंदर फेस्टिवल्स भी जो है वही क्रिसमस है, वही गुड फ्राइडे है और वही का वो कुछ है। उससे हमें क्या समझ में आएगा? हम हमारे फेस्टिवल्स के बारे में पढ़े, हमें उनके बारे में तो बहुत सारी जानकारी है पर उसका कोई मतलब नहीं है। हम हमारे बारे में पढ़िए, हमारे जिसको बोलेंगे राम के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में, इनके बारे में पढ़िए तो फिर पता चलेगा कि भारतीय जीवन पद्धति क्या है और तभी आप एंजॉय कर पाओगे। और देखिए एंजॉयमेंट जो है ये बाहर से नहीं आएगा, ये अंदर से आएगा। आपकी अपनी भावनाएं हैं और उसको आपको ही लाना पड़ेगा और साथ में अगर बदलाव कर देंगे तो आप वो भावनाएं आसानी से ला पाएंगे। रंजीत जी पूछ रहे हैं क्या इतने फेस्टिवल को फॉलो करना आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में प्रैक्टिकल है? नहीं, ये सवाल जो है ये जरूर है कि सारे फेस्टिवल तो सेलिब्रेट भी नहीं किए जा सकते हैं। अभी कल परसों ही कोई मुझे पूछ रहा था कि क्या हर फेस्टिवल को हम ऑफिस में छुट्टी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। क्योंकि कैसे मालूम है क्या कि एक तरफ पैसा भी कमाना है, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना है, मतलब सांस्कृतिक भी है, फिर अर्थव्यवस्था को भी देखना है, ऑफिसेस के खर्चे को भी देखना है, तो कहीं ना कहीं बीच के रास्ते बनाने जरूर पड़ेंगे। पर बात ऐसा है कि हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करते रहना है और यही क्यों समझे कि ऑफिस के आवर्स में ही फेस्टिवल सेलिब्रेट होंगे, है ना। उसके पहले उसके बाद में भी तो आपकी अपना समय है, उसमें भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, दिन भर काम करने के बाद में जो फेस्टिवल रहते हैं हम उसमें समय करते हैं। तो ये भी दिमाग में रखे कि जो फेस्टिवल अगर कोई दिन पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि उसको सेलिब्रेट करने का टाइम सिर्फ वही है, उसके पहले उसके बाद में भी जरूर सेलिब्रेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वो तो हमारा अपना विषय है ना। उसको आप उस दिन चाहो तो अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आपके घर में जो भी कोई त्यौहार है वो आप उसके पहले सेलिब्रेट करके आइए। तो उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच भी देना पड़ेगा, मतलब छुट्टी लेकर ही त्यौहार मनाना है ये तरीका तो आज के टाइम पर तो इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। क्योंकि इतनी छुट्टियां ना एम्प्लॉयर दे सकता है और ना एम्प्लॉय भी ले सकता है। अगर वो भी चाहे कि मैं 4 दिन अलग अलग त्यौहार मना लूँ तो इतनी छुट्टियां लेके उसका भी नुकसान होगा। क्योंकि अब काम करने का एक अलग तरीका हो गया है, प्रैक्टिकलिटी आ गई है। तो पहले ऐसा होता था कि जिस दिन त्यौहार होता था उस दिन पूरे गांव में कोई काम ही नहीं करता था, पर अब तो संभव नहीं है क्योंकि खर्चे या जो जीवन पद्धति में जिस तरह से बदलाव आए हैं और जिस तरह से हम दूर दूर तक काम कर रहे हैं। क्योंकि कैसे है, आपके यहाँ पे जैसे कल हमारे यहाँ पोला था,
पर आप साउथ के अंदर थोड़ी ना कोई कोई त्यौहार था, तो वहां का क्लाइंट कैसे हमसे बात करेगा। पहले ऐसा होता था कि कामकाज आसपास में ही चलता था, तो आसानी थी, प्रैक्टिकलिटी थी कि भैया चलो सभी लोग एक साथ छुट्टी मना लो। पर अब तो ऐसा है कि हम यहाँ बैठ के हम यूरोप अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, हम भारत के भी अलग अलग कोनों में बिजनेस कर रहे हैं, और वहाँ के क्लाइंट्स हमारे हैं, हमारा कुछ माल उनको जाता है, उनका माल हमें आता है। तो ऐसे में तो हम अगर सारे पैन इंडिया या पैन एंटायर वर्ल्ड में काम करना है, तब तो फिर हमें थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ छुट्टी है, उनके यहाँ नहीं है, तो फिर उनके फ़ोन आएंगे, आपको काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच उसमें ज़रूरी है। वैभव जी पूछ रहे हैं आपका फेवरेट त्यौहार कौन सा है और क्यों। देखिए मेरा फेवरेट त्यौहार तो ऐसा है कि मैं तो रोज़ ही त्यौहार मनाता हूँ, रोज़ ही मस्ती में रहता हूँ, और रोज़ का ही दिन मैं सेलिब्रेट करता हूँ, और कृतज्ञता का भाव रोज़ ही बना रहता है। वैसे त्यौहार का नाम अगर बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगता है होली, दिवाली, ये सब फेस्टिवल जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और ये त्योहारों के पीछे का जो साइंस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, पर वो यहाँ पर अभी डिस्कस करके आपने सिर्फ पूछ लिया, और इसके आगे क्यों का बहुत लंबा जवाब है, वो वक्त रहते हैं हम आपको देते रहेंगे। हाँ, एक और त्यौहार मुझे पसंद है, वो जो आने वाला है वो है गणेश चतुर्थी। ये भी बचपन से ही मैं गणेश चतुर्थी का मतलब मुझे एक अलग ही एक जिसको बोलेंगे ना क्रेज़ बोलेंगे, या गणेश चतुर्थी मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। क्योंकि जब मैंने वो बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने ये त्यौहार क्यों शुरू किया, तो वो मेरे बाल मन पर ही कहीं न कहीं असर पड़ गया था। तो तब मुझे इतना समझता नहीं था, पर इतना ज़रूर समझता था कि गणेश चतुर्थी से लेके तो अनंत चतुर्दशी तक ये त्यौहार मैं बहुत ही शिद्दत से मनाता था। और पहले तो मैं इतना डेकोरेशन में उसमें बहुत जगह पे इन्वॉल्व था। आज भी मैं उतना इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि घर में फैक्ट्री के अंदर गणेश चतुर्थी ज़रूर मनाई जाए, और हर साल मैं वो मूर्तियों भी सिलेक्ट करने जाता हूँ, और अच्छी से अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ ला के हम लोग वो सेलिब्रेट करते हैं। स्टोरीज ऑफ विजडम पूछते हैं, सनातन धर्म में फेस्टिवल्स का बेस नेचर वर्शिप है, लेकिन आजकल इन्हें एनवायरमेंटली हार्मफुल इवेंट्स में क्यों बदल दिया गया है। देखिए ये भी एक जो है ये षड्यंत्र चल रहा है कि हर फेस्टिवल आते से ही आपका जैसे होली आ रही है तो पानी का प्रदूषण हो रहा है, गणपति आ रहे हैं तो पानी का फिर से प्रदूषण हो रहा है, दिवाली मना रहे हैं तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, फिर रोगराई फैल रही है, फला ये वो। देखिए क्या हो गया है कि हम भी इन चीज़ों को जो है इसके हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी बात हमारी इसको मनाने की पद्धति भी जो है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ होती चली जा रही है। अब हम पटाखे छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा छोड़ने लग जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पानी अगर हम कर रहे हैं तो पानी का भी हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक जिसको बोलेंगे ना कि सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने का ज़रूरत है। क्योंकि कैसे मालूम है क्या कि जब जब आप त्यौहार मनाते हैं तो आपको दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाना है, बट बात ऐसी है कि इस नुकसान को हाईलाइट भी बहुत सारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सनातन धर्म पे विदेशी संस्कृति का भी जो ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो भी हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। क्योंकि हर त्यौहार कैसे क्या प्रदूषण फैलाएगा, और फिर जो रोज़ जो प्रदूषण फैलाते हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, धुएं फैक्ट्री चल रही है, तो उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? नहीं, उसके बारे में वो इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पर, सनातन संस्कृति के ऊपर उनको आघात पहुंचाना है। तो हमें ऐसी बेवकूफ़ी के अंदर पड़ना नहीं है। हाँ, कहीं हम अतिरेक कर रहे हैं, कहीं उसको बहुत ज़्यादा हम कर दे रहे हैं, उसको हमें रोकना की ज़रूरत है। बट ऐसे तो नहीं है कि हम हर त्यौहार सिर्फ पोल्यूशन फैलाने के लिए ही, और पोल्यूशन फैलता ही है और इसीलिए मनाए नहीं, हमें त्यौहार बिल्कुल मनाना चाहिए। और जिनको तकलीफ है वो अपना देख लें। हाँ, पर हम पर कोई उंगली उठा रहा है तो हमें उसमें संतोष का भाव भी रखना चाहिए। अपूर्वा जी लिख रही है, इतने फेस्टिवल से क्यों स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है या सिर्फ कल्चरल बैगेज है? ये सबकी मिसल है ये। क्योंकि इसमें एक चीज़ आप बोलेंगे कि ये कल्चरल है, स्पिरिचुअल है, ये है वो है,
नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये सब का घालमेल है और इसके पीछे बहुत ही गहराई है। ये गहराई वक्त के साथ आपको, अगर आप हमारा रेगुलर देखते रहेंगे तो हम एक एक चीज को जब इसको छुएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज नहीं मिला के रखी है इसमें। तो आप हमको सुनते रहना पड़ेगा क्योंकि ये जवाब बहुत गहरा है। और ये कल्चरल बैगेज तो बिल्कुल नहीं है, बैगेज वैगेज कुछ नहीं है। आपको मनाना चाहिए, आपको नहीं मनाना है, वो भी हमारे सनातन धर्म में सबको छूट भी है कि अगर नहीं मनाना चाहते तो मत मनाइए, बट मना लिए तो क्या दिक्कत है ना? मना लिए तो अच्छा ही होगा आपके लिए, क्योंकि हर चीज आपको समझ ही जाएगी और हर चीज का महत्व ही समझ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। शंतनु जी का भी सवाल वही है, क्या इतने त्यौहार सिर्फ पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के लिए है? नहीं, जीवित तो रहने ही वाली है। सनातन मतलब चलते ही रहने वाली है। कई वो सनातन संस्कृति मतलब कई सदियों से, कई हजारों वर्षों से वो चले आ रहा है। पुरानी परंपराओं को हम जितना महत्व देंगे उतना ही हमारा लाइफ जो है वो आसान होगा, क्योंकि ये सारी परंपराएं हमारे ऋतु के हिसाब से, हमारे धरती के हिसाब से, मतलब भारतीय धरती के हिसाब से बने हुए हैं। हर प्रदेश में अलग अलग चीज़ें हो रही है, अलग अलग टाइम पे हो रही है। इवन एक एक चीज का इतनी गहराई से अध्ययन करके और ठोक बजाकर वो आपके परंपराओं में शामिल हुआ है। इसीलिए आपको अगर नहीं समझ रहा है तो आप ऐसा मत समझिए कि आपको समझेगा तभी आप करेंगे, नहीं, आपकी बौद्धिक क्षमता भी डिपेंड करती है। नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर ले रहे हैं। जब समझ जाएगा तब समझ लेना उसको। जयप्रकाश जी लिख रहे क्या इतने सारे त्यौहार सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा अंधविश्वास तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अंधविश्वास ऐसा है कि हमें अपनी आंखों के ऊपर ज्यादा भरोसा है। हम जितनी हमारी समझ है और उसके बियॉन्ड कुछ भी रहेगा तो हम उसको अंधविश्वास बोल देते हैं। पर बात ऐसा है कि आप गहराई समझेंगे तो आपको ये अंधविश्वास नहीं लगेगा, ये विज्ञान लगेगा। हाँ, छोटी मोटी जो जिसको हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई पूजा की पद्धति है, कोई है, उसके ऊपर भाई बहस हो सकती है कि अभी जैसे किसी को पत्थर के लिए बोल दिया कि भैया ये भगवान है। देखिए, वो हमारी मान्यता है कि हम हर वो चीज के अंदर भगवान ढूंढते हैं, पर इसको आप अंधविश्वास बोलेंगे नहीं, ये विश्वास है हमारा। और रहा सवाल, इसको गहराई से पढ़ना चालू करिए तब आपको पूरा समझ जाएगा कि इतनी छोटी छोटी चीजों में विज्ञान भरा हुआ है जो पता ही नहीं है। हमें पता नहीं होने के कारण हम अंधविश्वास बोलते हैं उसको। अक्षय जी पूछ रहे हैं कि त्यौहार और स्वास्थ्य के कैसे रिलेटेड के एग्जाम्पल के साथ बताइए। होली का ही एग्जाम्पल मैंने जो आपको त्यौहार बताया, बासोड़ा करके जो त्यौहार था, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य से लेना देना है। होली का त्यौहार जो है वो अगर नेचुरल रंगों से अगर हम खेलते हैं तो उसके जो केमिकल्स हमारे जो स्किन होती है या हमारी जो चमड़ी होती है, वो सारे के सारे वो चीज़ें एब्जॉर्ब होती है और वो साल भर हमें निरोगी रखने के काम में आती है। तो पहले तो राख से खेली जाती थी, वो भी होली बढ़िया है। अगर आप नेचुरल रंगों से या फूलों से निकाले हुए एक्सट्रैक्ट से अगर आप रंग बना रहे हैं, वो बहुत ही आपके स्वास्थ्य के लिए काम के हैं। तो ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं कि जो आपके आसपास की हर वो चीज़ को कहीं ना कहीं आपके लिए इस्तेमाल होके वो त्यौहार मनाया जाता है। कई बार कैसे होता है कि जैसे एक हुरडा पार्टी करके हमारे इधर के एरिया में फेमस है, तो जो नया नया जो धान ये आता है, बाजरा आता है, जवारी आती है, उसके लिए वो नए के अंदर जो है ना बहुत सारे केमिकल्स, विटामिन या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सब होते हैं, तो उसका भी खाने का पद्धत है। इवन अभी अगर आप देखोगे कि कोई दिन जो है वो अलग प्रकार का खाना खाया जाता है, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य से लेना देना है। अभी ठंड आने वाली है तो उन दिनों के अंदर हमारे यहाँ पर मकर संक्रांत रहती है, तो उन दिनों के अंदर भी जब सूरज जो है वो मकर वृत्त से पार करता है तो वो भी त्यौहार हम मनाते हैं। तो वो भी उन दिनों में हमें तिल का खाना, ज़्यादा तिल गुड़ या और भी चीज़ें तिल्ली से बनाई जाती है, क्योंकि तिल्ली का जो तेल रहता है वो उन दिनों में हम आसानी से खा सकते हैं। तो ऐसे हर त्यौहार में कहीं ना कोई चीज़ जो है वो हमारे स्वास्थ्य से लेना देना है। मीनल जी पूछ रही है, क्या आजकल की युवा पीढ़ी सनातन धर्म का त्योहारों की गहराई और महत्व को समझती है? इतना नहीं समझती है, इसीलिए हमने एक प्रयास किया है कि हम ये सीरीज आपके लिए लेकर आए, जिससे आपको आपकी संस्कृति के ऊपर, आपके त्योहारों के ऊपर गरूर होना चालू हो।
आपको उतनी गहराई से समझेंगे, आप जब उसको गहराई से समझेंगे कि कैसे एक एक त्योहार को कैसे बुना गया है, कैसे महत्व उसका खड़ा किया गया है, तभी आपको उसके ऊपर समझ भी आएगी और आपको गर्व भी महसूस होगा। वृषाली जी पूछ रही है, सर हम अलग अलग त्योहारों में जो विभिन्न प्रकार का भोजन बनाते हैं उसमें हेल्थ पर अच्छा असर होता है, जैसे सर्दी में तिलगुड़ और अक्षय तृतीया पे आम, आपका क्या कहना है? बिल्कुल यही त्यौहार है। ये त्योहारों का जो महत्व है वो एक एक चीज़ से है, उसके खान पान से है, उस दिन कपड़ों से है, उस दिन जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो तरीक़ों से हम रहते हैं। एक दिवाली के पहले त्यौहार होता है, उसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, 14 को होता है। तो उस दिन हमको सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाना पड़ता है, शायद नरक चौदस या ऐसा कुछ नाम है। तो अगर हम सूरज उठने के पहले अगर नहीं उठते हैं तभी भी वो सही नहीं माना जाता है, और नहाना भी उससे पहले होता है, क्योंकि सूरज उस दिन बोला जाता है कि अगर सूरज के बाद अगर आप उठ रहे हैं तो आप नरक में जाएंगे, ऐसी मान्यता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे खान पीन से लेके, उठने बैठने से लेके, जागने से लेके, है ना, शिवरात्रि के दिन सारी रात जागना पड़ता है। तो ऐसे हर चीज़ का महत्व है, क्योंकि उस दिन एनर्जी के लेवल अलग अलग होती है, तो बहुत गहराई है। एक एक चीज़ की गहराई समझेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। अक्षय जी पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकलिटीज़ जब भी आई है तो फिर तिथि के हिसाब से त्यौहार कैसे सेलिब्रेट करें, वर्क भी त्यौहार कैसे मैनेज होगा? अब ये तो क्या है, भारत के अंदर घालमेल हो चुका है, तिथि और डेट्स के बीच में तो गड़बड़ हो ही रही है। बट हमें वापस जो है, क्योंकि हमारी जो जीवन पद्धति है ये चांद और सूरज के ऊपर ही डिपेंड है और ऐसा ही हम मानते हैं। बट ये जो विदेशी कैलेंडर जो आ चुके हैं, जिसको इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, इसने बड़ा घालमेल करके रख दिया है, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को दबाने के लिए या बदलने के लिए उस सब चीज़ों का प्रयोग किया गया है। हम कोशिश करें कि तिथि के हिसाब से अपना कामकाज करें, क्योंकि तिथि ही अल्टीमेट जो बेसिक जो टूल है वो तिथि ही है। बट और उसके ऊपर हमारा जो अविश्वास जो बना रह रहा है कि तिथि का क्या भरोसा, क्या सही बोल रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि हज़ारों साल पहले, अभी कल ही में पढ़ रहा था, तो ऋग्वेद के अंदर एक कोई ग्रहण के बारे में बताया गया है जो 6000 बीसी के पहले, मतलब आज से 8-9 हज़ार साल पहले के जो पोजीशन या जो तरीका बताया गया है उसको डिटेक्ट किया जा रहा है। तो बहुत गहराई है हमारी जो संस्कृति में, हमारे जो वेद में, पुराण में। बट बात ऐसा है कि हमें वो गहराई समझाने वाले लोग नहीं बचे, वो समझने वाले लोग नहीं बचे। इसीलिए हमें ये जो प्रैक्टिकलिटी का मतलब ऐसा है कि इंग्लिश कैलेंडर और दकियानूसी मतलब तिथि, तो ये हमारे दिमाग में भर दिया गया है, जबकि हमारा विज्ञान जो है ये इनके विज्ञान से बहुत आगे है। पहले तो अगर आप इंग्लिश कैलेंडर के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, तो पहले तो टोटल में 10 ही महीने थे। उनको पता भी नहीं था कि 30 का 31 करा जाए या 28 किया जाए। ये तो वक्त रहते रहते बदलते गया। अगर वो उसके बारे में भी सही बताया गया है कि ये जो 2 महीने थे, ये 2 महीने थे ही नहीं, 10 ही महीने का कैलेंडर था। तो तब जाके, और हम तो सदियों से हमारे पंचांग और सब चीज़ें हैं। तो आप गहराई से समझेंगे तभी अपने त्योहारों पर और अपनी चीज़ों पर गर्व महसूस करेंगे। मुझे लगता है कि आज अब ठहरना चाहिए, और आज के लिए इतना ही। और कल फिर हम ये फेस्टिवल वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट लेके हम उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। नमस्कार।